हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास पैसा तो था नहीं, सारी चीज़ें तो मिलती थी फ्री में, नहीं मिलती थी। ठीक बात। अस्पताल फ्री था, स्कूल फ्री था, रास्ते फ्री थे, बिजली बहुत हद तक सस्ती थी। इससे बड़ा काम क्या होता है यार कि सरकार को अध्यादेश ला के और रोक दो। तो उसने अपने कमिटमेंट कर रखे थे कि हम यहाँ शिक्षकों को रेगुलर करेंगे, हम यहाँ डीटीसी बस वालों को रेगुलर करेंगे, तमाम तरह के कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। वो तो नहीं कर पा रहा है ना। फिर सर, जनता को जो फ्री में सुविधाएं मिलती है, जिसको नेता जो है वो फ्री की रेवड़ी बता रहे, क्या लगता है, क्या सचमुच एक आम आदमी का हक है कि बेसिक सुविधाएं जो है उन्हें फ्री में मिलनी चाहिए? फ्री में बेसिक सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बेसिक सारा टैक्स देती है जनता, सुविधा तो मिलनी चाहिए उसको। कुछ लोग उसे अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान बताते हैं, लेकिन जब वही नेताओं की बात आती है तो उस पर कोई कुछ नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान क्या होता है? पैसा आना मार्केट में या पैसा जाना मार्केट से। अगर कोई सुविधा दोगे आप किसी गरीब को तो उस पैसे को बचा के कुछ और अच्छा करेगा। उसके पास तो सारी सुविधाएं नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ें खरीदेगा अपने घर के लिए, कुछ बच्चों के लिए, तो फिर टैक्स देगा आपको, तो फिर वो तो घूम फिर के फिर वही इकोनॉमी में आपके आएगा, तो आपकी इकोनॉमी तो और अच्छी होगी। पैसे को देने से इकोनॉमी बढ़ती है। यही कारण है कि हमारा इस समय इकोनॉमी का बंटाधार हुआ पड़ा है, क्योंकि खाली लोन लेने से थोड़ी कुछ होता है। लोन हमारे पास, अगर बिजनेसमैन के पास ग्राहक होगा, खरीदने वाला होगा, तो बिजनेसमैन कहीं से भी पैसे लेके आएगा, वो चाहे कितने भी ब्याज से, आगे जब बिकेगा नहीं तो तुम पैसे दे के क्या करोगे? फिर तो उसके ऊपर बर्डन होगा, तो वो और नहीं काम करो, वो भी गरीब बन जाएगा। तो पैसे का सरकार को स्कीम चलानी होती शुरू से ही। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास पैसा तो था नहीं, सारी चीज़ें तो मिलती थी फ्री में, नहीं मिलती थी। ठीक बात। अस्पताल फ्री था, स्कूल फ्री था, रास्ते फ्री थे, बिजली बहुत हद तक सस्ती थी। तो जो अस्पताल स्कूल तो ज़रूर फ्री करना चाहिए, ये तो बेसिक नीड है आदमी की। इसके लिए चाहे तुम आधा 1% टैक्स भी बढ़ा दो, लेकिन वो ज़रूरी है आदमी के लिए कि आप जो है वो सबसे ज़्यादा अस्पताल स्कूल पे, क्योंकि यही सबसे महंगी चीज़ हो गई है आज की डेट में। बिजली उजली तो चलो, थोड़ा बिजली उजली का एक कॉन्सेप्ट अलग है जो यहाँ इन्होंने किया है, वो बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि मैं तो 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। पहले यहाँ लोग मीटर नहीं लगाते थे, ऐसे कैसे अलग गलत तरीके से यूज़ करते थे। जब उस कॉन्सेप्ट को लाया गया, उसमें भी फ्री नहीं दे रहा है, वो शर्तों के साथ फ्री दे रहा है कि 200 यूनिट दोगे तभी लोगे फ्री। इन्हीं शर्तों की वजह से विपक्ष जो कहता है वो कहता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का बस एक सिस्टम है। इसी शर्तों से तो पूरी दिल्ली में मीटर लग गए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि इस एरिया में कितना पावर लोड है, तभी तो तुम अच्छा फैसिलिटी दे सकते हो। यहाँ बिजली कटती नहीं, और भारत के किसी स्टेट में चले जाओ, बिजली क्यों कटती है? फ्री के अलावा भी कटती है, और यहाँ तो फ्री देने के बाद भी नहीं कटती थी, और बाहर हर जगह कटती है बिजली। फ्री का मतलब ये नहीं है कि एक शर्तों के साथ फ्री दो। आप अभी दिल्ली की वर्तमान जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे, कैसा काम हुआ है पिछले 8 साल में? काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, जबकि नहीं करने दिया गया था। इससे बड़ा काम क्या होता है यार कि सरकार को अध्यादेश ला के और रोक दो। तो ये तो एकदम बहुत ही बुरी स्थिति वाली स्थिति है। आपको कोई, आपके घर वाले आपको काम, कहीं नौकरी करने नहीं जाओगे, घर में बैठ के पैसे कमा लोगे। तो क्या आपको लगता है अध्यादेश लाकर जो फैसला पलटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो तानाशाही है एक तरीके से? 100% तानाशाही, इसमें कौन सी बड़ी, ये तो सीधा सीधा है। पहले तो पीछे से कोशिश करते रहे, जब अंत में वो सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, और बहुत अच्छा जजमेंट दिया, उसको आप सीधे फिर तो बंदूक ही तान दिया आपने कि हटाओ इसको भैया, नहीं करने देंगे। क्या लगता है ये जो चीज़ें हो रही है जो विपक्ष के खिलाफ, इससे जनता में रोष आएगा और 2024 में इसका फर्क? जब जनता का काम नहीं होगा तो जनता में रोष आएगा ही आएगा। अगर उसको सर्विसेज मिली होती आज दिल्ली सरकार को, तो यहाँ दिल्ली से उसने अपने कमिटमेंट कर रखे थे कि हम यहाँ शिक्षकों को रेगुलर करेंगे, हम यहाँ डीटीसी बस वालों को रेगुलर करेंगे, तमाम तरह के कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। वो तो नहीं कर पा रहा है ना। फिर तो उसके हाथ से छीन लिया आपने पावर। उसी में टाइम जनता का पास हुआ, एज जनता का चला जाता है, लड़कों का उम्र चला जाता है, तो फिर क्या नौकरी करेगा कोई? कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है एलजी और गृह मंत्री का नाम लेकर अपने काम से भागते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए एलजी पर जो है बात थोप। तो आप काम से क्यों भगा रहे हो उसको? आपने अध्यादेश क्यों लागू देते काम करने के लिए? जब वो नहीं करता फिर जनता के पास जाते हैं ना। करप्शन को रोकने के लिए दिल्ली में। करप्शन को कैसे रोक लेगा? करप्शन किसी को रोकने के, बस करप्शन तब रुकती है ना जब जनता खुश है, जनता दे रही है, चीज़ों को कर रही है, तो उस पर आप करो ना बात। लोकतंत्र में क्या है,
लोग ही तो सर्व हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो बातें करते हैं उसमें एक बात आती है स्कूल की, कि हमने स्कूल की फैसिलिटीज़ बढ़ाई और अच्छे स्कूल बनाए हैं सरकारी। आपको लगता है कि स्कूलों में ज़मीनी स्तर पे भी काम हो? क्योंकि आज भी जब हम कुछ स्कूलों में जाते हैं, हम लगातार जा रहे हैं, तो दिखता है कि वैसी फैसिलिटी नहीं है जितनी बातें की जाती। ये तो आप लोगों की कमजोरी है ना, मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? वहाँ यहाँ 1100 या 1200 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के अंदर में, आप जाइए ना, कौन सा सही हुआ है कौन सा नहीं सही हुआ है। आप लोग तो खाली बात करके उसको छोड़ देते हैं। आप उसका कवरेज दिखाइए ना, तब समझ में आ जाएगा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। हॉस्पिटल जाइए, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आप उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ कुछ काम नहीं हुआ या होने वाला है। भाई दिल्ली इतनी ज़्यादा मीडिया तो कहीं नहीं है ना, है नहीं है, गली गली मीडिया है, छोटी सी जगह है, कोई गाँव और देहात भी नहीं है। तो विपक्ष और मीडिया, आज की डेट में तो विपक्ष मीडिया तो विपक्षी मोदी के हाथ में है, तो सारा क्यों नहीं चले जाते उसका देख के, कम से कम उसका भंडाफोड़ तो करते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।